In the given circuit, a charge of plus 80 microcoulomb is given to upper plate of 4 microfarad capacitor. Then, in the steady state, what will be the charge on upper plate of 3 microfarad capacitor? ये हमारी प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं। पहले क्या किया गया कि जो ये 4 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है ना, इसके अपर प्लेट को प्लस 80 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया। जब आप ये प्लस 80 माइक्रोकूलम चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो दूसरी प्लेट है इसे पोलराइज कर देगा, इंड्यूस कर देगा। निगेटिव चार्ज इंटीरियर, पॉजिटिव चार्ज एक्सटीरियर में। तो निगेटिव चार्ज को तो ये प्लस होल्ड किए हुए है, लेकिन इस प्लेट के पीछे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए तो कंडक्टिंग पाथ है और कोई होल्ड भी नहीं है, तो वो मूव कर जाएगा इधर और इधर। यानी कि -80 माइक्रोकूलम इंटीरियर में होगा और प्लस 80 माइक्रोकूलम चार्ज इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर को मिल जाएगा। इनका कैपेसिटेंस एक्चुअली 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड है। अगर इनका कैपेसिटेंस इक्वल होता तो ये जो 80 माइक्रोकूलम का चार्ज है ना, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, बट इनका कैपेसिटेंस अनइक्वल है तो ये चार्ज भी अनइक्वल ट्रांसफर होगा। हमने एज्यूम किया कि ये जो कैपेसिटर है ना, जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, इसको चार्ज रिसीव हुआ प्लस Q1, माइनस Q1 नीचे होगा और इसका प्लस Q1 ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल अर्थिंग है। और इसको हमने कंसीडर किया कि इसको चार्ज मिला है प्लस Q2, तो माइनस Q2 इधर होगा और ये प्लस Q2 जो एक्सटीरियर साइड होगा वो ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो Q1 और Q2 है ये यहीं से आए हैं, जो प्लस 80 माइनस 80 प्लस 80 ही Q1 और Q2 के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है। तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम। दिस इज रिलेशन 1। अब ये जो 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स हैं, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। इनका पॉजिटिव प्लेट एक जगह और निगेटिव प्लेट एक जगह ग्राउंडेड है, जीरो पोटेंशियल पे है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे कैपेसिटर हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे सेल हो, उनका पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम होता है। तो हम जानते हैं सिंस Q इक्वल टू C इंटू V, as V is common for both the capacitors, so V equal to Q by C. V equal to Q by C. So we can write Q1 by C1 equal to Q2 by C2. Q1 by C1 for this capacitor, Q2 by C2 for this capacitor, and it will be potential difference between the plates of the two capacitors, and it is equal. Q1 by C1, C1 है 2 माइक्रोफैरेड, Q2 by C2 ये है 3 माइक्रोफैरेड। देखिए इसमें यूनिट का भी कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चार्ज भी माइक्रोकूलम में है और कैपेसिटेंस भी माइक्रोफैरेड में है। ठीक है। अच्छा, हमें निकालना है Q2 को, क्योंकि क्वेश्चन में है फाइंड द then in the steady state what will be the charge on upper plate of 3 microfarad capacitor, Q2 निकालना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, 2 बाई 3 Q2, और इसको आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। Q1 की जगह रख दीजिए 2 बाई 3 Q2 प्लस Q2 इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम। ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 बाई 3 Q2 इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम। सो Q2 इक्वल टू, Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 80 इंटू 3 बाई 5, 5 डिनोमिनेटर में आ गया, 5 1 जा 5, 16 जा 16 3 जा 48 माइक्रोकूलम। ये हमसे पूछा गया था।
और अगर आपने Q2 निकाल लिया तो Q1 ऑब्वियसली पता चल जाएगा। वैसे ये पूछा नहीं है बट आप चाहो तो निकाल लो। Q1 will be 80 minus Q2, 80 minus 48 कितना हो जाएगा? 32 microcoulomb. It will be the charge on upper plate of this capacitor and this capacitor. Thank you for watching.